नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बहुत प्यारी सी रचना लेकर आया हूं, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय का अर्थ है मनुष्यों संबंधी, इंसानों संबंधी, और करुणा का अर्थ है दया। इंसानों संबंधी दया की जिसके अंदर दिव्य चमक थी, वो थे फादर कामिल बुल्के। तो यह पाठ फादर कामिल बुल्के पर लिखा एक संस्मरण विधा है। संस्मरण का अर्थ है किसी की याद में लिखी गई रचना। तो यह पाठ लेकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करके लिखा है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में हुआ था, लेकिन इन्होंने भारत भूमि को ही अपना कर्म भूमि बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे और इनका लेखक से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक इस संस्मरण में हमें देखने को मिलती है, इस पाठ में हमें देखने को मिलती है। फादर बुल्के को हिंदी भाषा और हिंदी की बोलियों से बहुत प्रेम था। यहाँ तक कि लेखक ने इनके लिए यह भी कहा है कि जब तक राम कथा है, जब तक लोग राम कथा सुनते हैं, राम कथा कहते हैं, तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को भी याद किया जाएगा। तो क्यों लेखक ने ऐसा कहा, क्या किया था फादर बुल्के जी ने, उनका हिंदी के प्रति कितना प्रेम था और कैसा था, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आपने वीडियो अंत तक देखा तो आपको ये पाठ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स आ जाए तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी फादर बुल्के को याद करते हुए कहते हैं, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद का अर्थ है एक जहरीला फोड़ा, जिससे फादर की मौत हो गई थी। लेखक कहते हैं फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए, उस फोड़े से नहीं मरना चाहिए था। अरे जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे थे, जिसकी रगों में दूसरों के लिए अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? उनकी मौत जहर से क्यों लिखी गई थी? यह सवाल किस ईश्वर से पूछूं, किस परमात्मा से पूछूं? अरे प्रभु की आस्था, प्रभु में विश्वास ही जिनका अस्तित्व था, प्रभु में भरोसा ही, प्रभु में श्रद्धा ही जिनका जीवन था, वह देह, वह शरीर की इस यातना की परीक्षा, इस पीड़ा की परीक्षा उम्र की आखिरी दहलीज पर क्यों दे? जिसका जीवन ही प्रभु के लिए हुआ है, जिसने पूरा जीवन प्रभु के चरणों में कुर्बान कर दिया, उसको आखिरी समय में इतनी तकलीफ क्यों मिली कि जहरबाद से उसकी मौत हुई, एक फोड़े से उसकी मौत हुई? एक लंबी पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। लेखक कहते हैं एक लंबी, और पादरी, पादरी का अर्थ है ईसाइयों के धर्मगुरु, उनके सफेद चोंगे मतलब वस्त्र, सफेद वस्त्र से ढकी हुई एक आकृति है हमारे सामने। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, गले लगाने को बेचैन। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। सबको सबको अपने गले लगाते थे, सबको प्यार देते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कहते हैं 35 सालों से, 35 ईयर से मैं इसका गवाह हूं। और तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूं। लेखक कहते हैं आज जब वो मुझे गले लगाते थे तो उनके बाहों का जो दबाव था, आज मैं अपने सीने पर महसूस कर रहा हूं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको याद करके ही मन शांत हो जाता है।
उनको देखना करुणा के निर्मल जल में, पवित्र जल में स्नान करने जैसा था। मतलब उनको देखते ही मन साफ हो जाता था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, कर्म के दृढ़ निश्चय से भरना था, हमें सही रास्ता दिखाना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है जहां लेखक की मुलाकात फादर बुल्के जी से हुआ था। कहते हम लोग एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिनके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, पूरी तरह से लीन रहते थे। हमारी गोष्ठियों में, हमारी सभाओं में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक अपनी राय, अपना ओपिनियन, अपना सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे, गुरु के जैसे खड़े हो हमें अपने आशीर्वादों से भर देते थे। ऐसे थे फादर कामिल बुल्के। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। मुझे वो पल याद आता है जब फादर ने हमारे बच्चे के मुंह में पहला अन्न डाला था और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। वात्सल्य मतलब प्रेम। उनकी आंखों में जो हमारे लिए प्रेम था, वो ऐसा लगता था हम जैसे किसी देवदारू की छाया में खड़े हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेखक कहते हैं कहां से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। ये लेखक उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब फादर की मौत हो गई है, तो उनको याद करके लिख रहे हैं कि कहां से शुरू करूं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। और मैं कहता हूं उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। लेखक कहते हैं मैंने फादर को कभी क्रोध में नहीं देखा, हाँ आवेश में देखा, उनको जोश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। प्यार में देखा है, उनका उनकी ममता देखी है, गुस्से में नहीं देखा, उनके जोश को देखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए, जबकि उनका पूरा घर भरा पूरा था। उनके घर में 2 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता थे, सब लोग थे। फिर भी उन्होंने सन्यासी का जीवन क्यों जीना पसंद किया। मेरे मन में कभी कभी ये प्रश्न आते हैं। मैंने उनसे पूछा आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने जवाब दिया मेरा देश तो अब भारत है। ये सेंटेंस ही दर्शाता है कि फादर बुल्के को हमारे देश से, भारत से कितना प्रेम था, कितना लगाव था। तो मैं उनसे लेकर कहता, मैं उनसे पूछता मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं, तो उन्होंने बोला हाँ याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रिम्स चैपल। फिर मैं पूछता घर में किसी की याद आती है, तो वो कहते माँ की बहुत याद आती है, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। इतना कहने के बाद लेखक कहते हैं फिर अक्सर, क्षमा चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर अक्सर से लेकर बेल्जियम गए थे, ये पैसेज यहाँ मिसिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो जब फादर बोल के कहते कि माँ की याद आती, बहुत याद आती है, तो लेखक कहते हैं फिर अक्सर बुल्के जी माँ की यादों में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी और वो अपने अभिन्न मित्र रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में बहुत लगाव नहीं था। फादर के पिता व्यवसायी थे, भाई वहीं पर पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, लेकिन बहन इनकी सख्त और जिद्दी थी। इनकी बहन ने बहुत देर से शादी किया। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए मैंने सुना है।
लेखक कहते हैं कि मैंने एक आध बार फादर के मुंह से अपनी बहन की शादी की चिंता को व्यक्त करते हुए देखा है। भारत में बस जाने के बाद वे 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो जब मैं उनसे पूछा, वो पूछता किसी की याद आती, बोलते माँ की बहुत याद आती, लेकिन मैं तो सन्यासी हूं ना, अब वहां नहीं जा सकता। लेकिन आप छोड़कर चले क्यों आए, आप सब कुछ छोड़कर चले क्यों आए? तो उनका जवाब मिलता, प्रभु की इच्छा थी। वह बाल को किसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तथा एक शर्त रखी, और जो भी सन्यास लेता है उसे एक मौका दिया जाता है, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आपकी आखिरी शर्त क्या है। तो सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है। तो फादर बुल्के ने यह शर्त रखा कि मैं सन्यासी बनूंगा, लेकिन मैं भारत जाऊंगा। तो लेखक कहते हैं भारत जाने की बात मन में क्यों उठी? तो फादर ने कहा, नहीं जानता, बस मन में यह था। और उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। और जब वो भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए की पढ़ाई की। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। और जिस विषय पर मैंने शोध की वो थी राम कथा की उत्पत्ति और विकास। इसीलिए लेखक कहते हैं जब तक राम कथा कही जाएगी तब तक इनको याद किया जाएगा। मैंने शुरू में ही बोला था, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे, जो उन्होंने शोध किया था वो अध्याय परिमल में हमने पढ़े थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी ट्रांसलेट किया था, रूपांतरण किया था, जिसे नाम दिया था नील पंछी। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े। बीमार पड़ने के बाद पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर, 47 ईयर्स देश में रहकर और 70 ईयर्स की जिंदगी जीकर फादर बुल्के जी इस देश को, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आगे लेखक कहता है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि सन्यासियों का काम होता है मोह माया से मुक्त। उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन फादर जी रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। 10 साल बाद भी उनसे मिलो तो वही प्यार दिखता था, वही दुलार दिखता था। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर मिलते, लेकिन हमसे मिलते, समय निकाल कर मिलते। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, सब कुछ झेल कर हमसे मिलने आते। भले ही 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मिलते जरूर। यह कौन सन्यासी करता है? लेखक कहते हैं कौन सन्यासी करता है? इसलिए कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। उनकी चिंता हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के जी को हिंदी से कितना प्रेम था। उनकी एक ही चिंता रहती थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दो। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, हर मंच से ये दर्द बयां करते। इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते, जिसे कोई काट नहीं सकता, ऐसा एग्जाम्पल भी पेश करते कि हिंदी के अलावा और दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुझलाते देखा था। लेखक कहते हैं बस इसी सवाल पर उन्हें गुस्से में आते देखा था, क्रोध में आते देखा था, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते थे। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी को नजरअंदाज करने पर वो दुख प्रकट करते थे।
अरे हिंदी हमारे देश की आन बान और शान है। हिंदी से ही मिले हमें पहचान है, और हिंदी से ही हमारे सारे सपने हैं। हिंदी भाषा है तो हमारे सब अपने हैं। लेकिन जब हिंदी के लोग उपेक्षा करते, हिंदी को नजरअंदाज करते, तो फादर बुल के दुखी हो जाते। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। सबके घर परिवार के बारे में, खुद उनकी तकलीफ के बारे में पूछते थे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। लेखक कहते कोई कितना भी दुखी रहता हो, कोई कितना भी तकलीफ में रहता हो, कोई कितना भी पीड़ा में रहता हो, लेकिन जब फादर बुल के उसे दो शब्द बताते ना कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तो ये शब्द ऐसा लगता उसके अंदर एक नया जोश भर देता था। उनका कहना था, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, क्योंकि इंसान मरने के बाद फिर जन्म लेता है, फिर नई दिशा में कदम बढ़ाता है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती वो विरल शांति भी। आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे, मुझे पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जिस शरीर में, जिस जिस्म में जान ही नहीं थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। जिस चेहरे को देखकर मन में सुकून मिलता था, शांति मिलती थी, वो चेहरा ही स्थिर था। तरलता जम गई थी चेहरे पर। वह 18 अगस्त 1982, 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। वो दिन मैं नहीं भूल सकता। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी, मतलब पतली उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी, करील वृक्ष का नाम है, और चारों ओर कब्र और तेज धूप के वृत्त थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग पादरीगढ़ उनके बीच में गैरिक वसन पहने, गैरिक वसन मतलब साधुओं का वस्त्र पहने, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी थे, जो अकेले उस सकरी, उस पतली सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश और दुखी थे। किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सब दुखी थे, सबको पीड़ा हो रही थी। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ, ये सारे लोग कब्र के चारों तरफ सिमट आए थे, कब्र के पास आ गए थे। जितने लोग वहां थे, फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से उनके धार्मिक क्रियाकर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, और फिर उनकी देह कब्र में उतार दी गई। फिर उन्हें दफना दिया गया। अब फादर कामिल बुल्के हमारे साथ नहीं थे, लेकिन मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था
या नहीं, कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा कि नहीं रोएगा, क्योंकि सन्यासी होते हैं, मैंने पहले ही बोला, उनको मोह माया से मतलब ही नहीं है, उन्हें दुनिया से लेना देना ही नहीं है। इसलिए लेखक ने यहाँ लिखा कि मैंने कभी नहीं सोचा, या मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मौत पर कोई रोएगा या नहीं रोएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, और नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। स्याही फैलाना का अर्थ है गिनने की व्यर्थ कोशिश करना। इतने लोग दुखी थे, इतने लोग रो रहे थे कि उनको गिनना मुश्किल था। इस तरह हमारे बीच से फादर कामिल बुल के चले गए, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबके ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। जिनके अंदर मनुष्यों के प्रति दया थी, इंसानों के प्रति करुणा थी, इंसानों के प्रति प्रेम था, जिनके जीवन में उसकी दिव्य चमक दिखाई देती थी, वो इंसान अब हम लोगों को छोड़ के जा चुका था। जिसकी स्मृति, जिसकी यादें हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। क्या एग्जाम्पल दिया है लेखक ने, कि उनकी यादें हमारे साथ उस यज्ञ की पवित्र आग की तरह हमेशा रहेगी। मैं उस पवित्र आत्मा फादर कामिल बुल्के को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, और यही ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, ये वीडियो जितने विद्यार्थियों तक पहुंचेगा, मुझे लगेगा मेरी मेहनत उतनी सफल हुई। तो वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में मेरी मदद करते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।